नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है और इस वक्त आप न्यूज 18 इंडिया पर एक बहुत ही खास शख्सियत को देखने वाले हैं। कई सारे सवाल जो आपके मन में हैं वो जवाब शायद सुनने वाले हैं। और आपको ये बता दूं मैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री जब उनके ऊपर हमला हुआ उसके बाद पूरा देश जानना चाहता था कि आखिर हुआ तो क्या हुआ, रेखा जी कैसी हैं। आज न्यूज 18 इंडिया पर आकर वो अपनी आप बीती भी, आगे दिल्ली का प्लान क्या है, मन में विचार क्या है और जिस तरीके से बाउंस बैक उन्होंने किया है वो सारी बातें आपके सामने रखेंगी। रेखा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो सब ये बात जानना चाहते हैं, हालांकि उसके बाद आपने खुद ट्वीट किया, अपने पिताजी की सीख याद दिलाई, लेकिन अभी आप कैसी हैं? मैं बहुत बेहतर हूँ, दिल्ली के काम में लगी हूँ और दिल्ली की जनता का प्यार और हमारे सभी दिल्ली के बड़ों का आशीर्वाद मेरे साथ है। तो मैंने जो कहा कि मैं रुकने वाली नहीं हूँ। आपको ऐसा नहीं लगा कि जब इस तरीके का अटैक हुआ तो अब हमें सिक्योरिटी के घेरे में रहना चाहिए, प्रॉब्लम्स और शिकायतें जनता की सुन ली जाएगी, लेकिन अब उस घेरे को स्ट्रांग कर देना चाहिए? कर नहीं सकते, हम कितना भी चाहें नहीं कर सकते। जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति तो जनता के बीच में ही रहेगा। कितना समय आप लोगों के बीच में रहते हो, कार्यक्रम में जाते हो, आप लोगों से मिलते हो, लोग आपसे मिलते हैं। आप जितना मर्जी सोच लीजिए, परंतु वो चीज़ संभव ही नहीं है। और मैं जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, मैं उसमें किसी सिक्योरिटी का फॉल्ट भी नहीं मानती हूँ। वो मेरा खुद का ही फॉल्ट था, क्योंकि मैं हमेशा लोगों के बीच में आके मिलती हूँ। मैंने 6 महीने में कभी ये सोचा ही नहीं कि मैं सीएम के नाते मुझे कुछ डिस्टेंस बनाना है। हजारों बार तो मैंने अपनी खुद की सिक्योरिटी को मैंने कहा कि आप पीछे हटिए, लोगों को आने दीजिए, मुझसे मिलने दीजिए। और जिस दिन यह हादसा हुआ उस दिन भी मैं टेबल के सामने खड़ी होकर के, मतलब टेबल के पीछे नहीं थी, मैं टेबल के आगे थी। तो ये मेरा अपना स्वभाव है और मुझे नहीं लगता किसी व्यक्ति का स्वभाव बदल सकता है। तो ठीक है, सिक्योरिटी अपना काम करेगी, पर मैं जनता के बीच में रहना नहीं छोड़ सकती। नहीं तो उस दिन हुआ क्या था? जन सुनवाई मेरा रूटीन का फीचर है। मैं हमेशा जनता के बीच में रह कर के पीरियोडिकली सुनती हूँ। जिस दिन लोग बिना किसी अपॉइंटमेंट के मुझसे आके मिलते हैं, और हजारों लोग आते हैं, मतलब देयर इज नो काउंटिंग ऑफ देम, कोई गिनती नहीं है कितने लोग आते हैं। और बुजुर्ग भी होते हैं, युवा भी होते हैं, बेसहारा लोग भी होते हैं, हर तरह के लोग आते हैं जो आपको प्रॉब्लम कहते हैं। और हमारे यहाँ ऐसा कोई बहुत विशेष सिक्योरिटी चेक भी नहीं था कि ठीक है अभी लोग आ रहे हैं। कई बार तो बाहर के राज्यों के लोग कोई रोके कि क्या काम है बताइए, नहीं कुछ नहीं, हम तो मुख्यमंत्री जी से सिर्फ मिलने आए हैं, सिर्फ फोटो खिंचाने आए हैं। तो ऐसा पूरे देश में एक चाव, एक शौक था और लोग आ रहे थे। तो इसलिए वो भी गुजरात से आया हुआ एक भाई था, तो हमने तो सोचा भी नहीं था कि भाई ठीक है, उसने आके कहा मैं गुजरात से हूँ, कुछ बोल रहा था, तो कुछ सरफिरा जैसा दिख रहा था, परंतु उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी। जेल में है, छोड़ दो, सुप्रीम कोर्ट को कहो छोड़ दो। तो जब उसने ऐसा कुछ कहा तो हमें समझ में आ गया। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, सुन लिया आपके। उसके हाथ में ना कोई कागज था ना कोई पत्र था, और दिखने में भी थोड़ा सा हाँ लग रहा था कि भी ऐसा कोई इनोसेंट जैसा नहीं दिख रहा था। तो हमने कहा ठीक है आप आगे चलिए, करते हैं आपके लिए, करेंगे जरूर कुछ। तो उसको वो करने के लिए, परंतु एकदम से जैसे वो झपटा, सिक्योरिटी पास नहीं थी, तो फिर उन्होंने इसको पकड़ा करा। तो पर मैंने इसको बाद में जब मैं बैठी, मैंने अपने मन को सोचा। एक बार तो बड़ा सदमा लगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो बड़ा अपने आप में मेरे लिए भी मेंटल ट्रॉमा भी था। पर फिर मुझे लगा कि जब पहलगाम में हादसा हुआ, जिन बहनों के साथ हुआ, वो भी तो ये सोच रही होगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं ही क्यों विक्टिम बनी। मैं तो घूमने आई थी, मैं परिवार के साथ आई थी, बेचारी कोई हनीमून मनाने गई थी जिसकी शादी को 5 दिन हुए थे। जब उसने अपना पति खोया, जब उसके ऊपर विपदा आई, तो उसने भी तो यही सोचा होगा मेरे साथ। तो ये दुर्घटनाएं हैं, कभी भी किसी के भी साथ हो सकती है। मैं राज्य के बड़े पद पे बैठी हूँ, मेरे साथ हुई है, किसी और के साथ भी हो सकती है। तो रोज दुनिया में अलग अलग जगहों पे होती है। इसके कारण से कोई अपना काम करना नहीं छोड़ सकता, या एक के किए हुए की सजा बाकियों को नहीं दे सकती। मैं मेरी जन सुनवाई, मेरे जनता के बीच में रहने का शेड्यूल, मेरे कार्यक्रम सब एज इट इज है। मैं पर खूब चर्चाएं चली और आपने बहुत खुलकर ये सारी चीजें क्लियर कर दी कि उस दिन हुआ क्या था।
फिर उसके बाद सवाल ये उठने लगे कि सिक्योरिटी लैप्स से, ये तो सिक्योरिटी लैप्स मैं नहीं मानती, क्योंकि मेरी अपनी नेचर की वजह से मैं जनता के बीच में रहती हूँ। मैं मतलब सिक्योरिटी मुझसे 1.5 फुट, उससे 10 मिनट पहले ही मेरे साथ में जो सिक्योरिटी खड़ी थी, मैंने अरे आप थोड़ा सा इधर खड़े होइए। 10 मिनट पहले मैंने उन्हें कहा कि आप थोड़ा इधर होइए, लोगों को आने दीजिए भाई, आप बीच में आ जाते हैं, लोगों को क्या वो उनको पकड़ते हैं, मुझे अच्छा अरे बुजुर्ग आने दीजिए, ये है कोई नहीं, आने दीजिए, कहने दीजिए, अपनी बात कह रहे हैं कहने दीजिए। तो मैं खुद ही रोकती रहती थी, मैं खुद ही उनको टोकती थी। अच्छा, लेकिन उसके बाद तो कम करने की बजाय आपने तो एकदम होराइजन बढ़ा दिया रेखा जी। आपने कहा हर विधानसभा में हम जो है जन सुनवाई करने वाले हैं। करना ही है लोगों के। अब जनता को मुझसे मिलना है, मुझसे बात करनी है, मैं राज्य की मुख्यमंत्री हूँ, उनका हक है मेरे ऊपर। आज किसी को अप्रोच की जरूरत नहीं है मुझसे मिलने के लिए, वो सीधा मुझसे मिलकर के बात कर सकता है। वो मुझे ज्यादा समझ में आती है जो व्यक्ति सीधा कहता है, तो उनको सुनने के लिए मुझे अगर हर विधानसभा में जाना पड़ेगा तो जाऊंगी, उनसे बात करूंगी, उनके साथ बैठूंगी, और जो होना होगा, भगवान ने जो मेरे भाग्य में लिखा है वो बदल नहीं सकता। तो आपको कहीं से डांट पड़ी कि रेखा जी आप मानती नहीं है, आप सुनती नहीं है, सिक्योरिटी को तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, आप नहीं, ये सब नहीं करना चाहिए आपको, ऐसा कोई मतलब पार्टी से, घर से? मेरी सिक्योरिटी का ये किसी ने नहीं बोला कि मैम आप हमारी मान लिया कीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, आपके लिए मैं थोड़ा ध्यान रखूंगी। अच्छा। तो अब मैं उन्हें नहीं डांटती, उन्हें उनका काम करने देती और मैं अपना करती रहती हूँ। उसके बाद आपको बहुत सारे लोगों ने फोन किया और स्पेशली आपने अपने पिता को याद किया और उन्होंने कहानी जो बताई थी, आपने वो कहानी बताई थी, तो वो किस्सा क्या था और कैसे आपने उससे रिलेट किया? मैं जब कॉलेज में गई तो, और उसके बाद जैसे जैसे मैंने ये पॉलिटिक्स ज्वाइन की और एबीवीपी मैंने ज्वाइन की, तो मेरे पिताजी कहते थे भाई अपना व्हीकल होना चाहिए तुम्हारे पास में, तुम किसी की गाड़ी वाड़ी में मत बैठना, अपना व्हीकल रखो। तो मेरे पिताजी ने एक स्कूटर था हमारे घर में और एक गाड़ी थी, तो वो खुद स्कूटर पे ऑफिस जाते थे और उन्होंने अपनी गाड़ी मुझे दे दी। और वो गाड़ी में रोज कॉलेज चला के जाती थी, जो भी मेरे इवेंट कार्यक्रम, डूसू की मैं प्रेसिडेंट थी, तो मैं अपना काम करके अपना गाड़ी खुद चला के जाती थी। तो एक दिन एक बस के साथ साथ मैं अपनी गाड़ी चला रही थी, उस स्पेस का मुझे आइडिया नहीं हुआ, वो मैंने वहां से गाड़ी निकालने की कोशिश, तो उसकी पूरा साइड गाड़ी की वो खत्म हो गई और मैं बहुत घबराई, घर की भी गाड़ी मैंने पूरा डैमेज कर दिया है, आज तो घर में खूब ही डांट पड़ेगी। और मैंने उसे खड़ी करी और मैं जा करके सो गई। सुबह पिताजी ने गाड़ी देखी, भाई ये तो बहुत डैमेज है, और उन्होंने मुझे कहा हाँ भाई तेरे को तो नहीं चोट कहीं लगी? मैं कहा नहीं लगी, पर मैं अब आगे से गाड़ी नहीं चलाऊंगी। मैंने कहा क्यों नहीं चलाओगी? तो क्या हुआ, सड़क पे चलेंगे तो चोट तो लगेगी, एक्सीडेंट भी होंगे, इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम सड़क पे चलना छोड़ दोगी, गाड़ी चलाना छोड़ दोगी। कोई नहीं, ठीक हो जाएगी गाड़ी, तुम ऐसा मत सोचो, तुमको मैं एक कानेटिक और लेके देता हूँ, तो तुम दोनों चीजें रखो। तो दैट वॉज द सीन बिहाइंड दैट इमोशनल मोमेंट, और वो सीख मुझे हमेशा याद रहती है। मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ बेटा मुसीबतों से घबराना नहीं है, हमें हमेशा बढ़ते जाना है, सुख आए दुख आए। और यही कारण है मेरे जीवन में भी, जब जब ऐसा कोई लम्हा आया जब मुझे ये सोचने की जरूरत पड़ी कि भी मुझे क्या करना है, तो मुझे वही सीख याद है कि मूव ऑन, चलती चली जाओ, सब अच्छा बुरा सब गुजर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो यू हैव मूव्ड ऑन, पूरी तरह से आप भूल चुकी हैं जो हुआ, या आपने जहन में रखा हुआ उसे अभी कहीं किसी कोने में? इतनी चीजें हैं मेरे पास करने के लिए मैं किस किस चीज को जहन में रखूंगी। मेरे पास में जनता का इतना प्यार है, मुझे पूरे देश की महिलाओं ने इतने संदेश भेजे, उनके अंदर इतना आक्रोश था कि एक बहन के ऊपर, मतलब मैंने खोया मैं उसको नहीं याद करी, पर मैंने जो पाया, पूरे देश की महिलाओं ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना समर्थन दिया। मतलब मुझे कितने लोगों ने आके कहा कि मेरी माँ का फोन आया था, उन्होंने कहा क्या हुआ मुख्यमंत्री जी के साथ, किसी ने कुछ, किसी मतलब ऑफिसर्स ने, लोगों ने, जनता ने, आम जन ने, सब ने मुझे इतना फीडबैक दिया कि भाई आपके लिए हमारी माँ ने शुभकामना संदेश भेजा, आपको मेरी बीवी ने कहा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब दैट वाज अमेजिंग। मतलब देश भर की महिलाओं का और आपके विपक्षी साथियों का भी आपको समर्थन है। आतिशी जी ने भी आपके लिए बाकायदा ट्वीट कर दिया था। जब तक हम एक दूसरे के सम्मान के लिए नहीं खड़े होंगे तो कैसे वो होगा। सब कुछ ठीक है, हमारे मतभेद अपनी जगह, परंतु एक महिला के सम्मान की लड़ाई तो सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी। तो आपको अच्छा लगा जब आतिशी जी ने आपके लिए? बिल्कुल अच्छा लगा, और मैं ये समझती हूँ जब जब उन्होंने मुझे कुछ कहा मैंने उसको सुना और उन्होंने भी मेरी भावना को फील किया, ये अच्छी बात है।
अच्छा, अब चूंकि आप कह रही हैं कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं, तो उन्हीं को जरा अभी खंगाल लिया जाए।